हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका हूँ आपके लिए नया वीडियो लेके। तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं? तो आज हम लोग सबसे पहले सर्कल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले आपको जानना होगा कि सर्कल होता क्या है। तो सर्कल एक ऐसा फिगर है जिसमें पॉइंट्स कई सारे मिलकर सर्कल बनता है। जैसे कि जो सर्कल होता है वो कई सारे पॉइंट का लोकस होता है। लोकस का मतलब होता है पाथ। तो जैसे ये सर्कल है एक, ठीक। तो जो सर्कल होता है वो कई सारे पॉइंट से मिलके बना होता है। यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी, यहाँ हर जगह पॉइंट होते हैं, ठीक। तो यह हो गया सर्कल। अब इसके सर्कल के सेंटर में एक फिक्स पॉइंट होता है और उस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर, ठीक। और सेंटर से सरकमफ्रेंस यानी ये जो पॉइंट का जो पाथ बना है लोकस, वो होता है सरकमफेरेंस। तो फिर सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक जितना भी डिस्टेंस होता है वो होती है उसकी रेडियस, ठीक। फिर उसके बाद हम आज आर.एस. अग्रवाल के पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि एक सर्कल है, ठीक। फिर उसके अंदर एक कॉर्ड है ए बी, ठीक, जिसमें ए बी की लेंथ 16 सेंटीमीटर है और जो सर्कल की रेडियस है यानी कि ओ ए की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब हमें कॉर्ड की डिस्टेंस निकालनी है और जो कॉर्ड है वो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ रही है। कौन से पॉइंट को? सरकमफेरेंस के पॉइंट को। तो जो भी लाइन सर्कल के दो सरकमफेरेंस के पॉइंट को जोड़ती है तो वो कॉर्ड होती है। तो अब इस कॉर्ड की डिस्टेंस निकालनी है हमें सेंटर से, यानी कि, और अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो हमेशा वो परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक। तो ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर है। तो अब हमें ओ ए पता है, ए बी पता है, ओ एम निकालना है हमें। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि ओ एम यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो कॉर्ड के ऊपर सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मतलब ये जो ए एम वाला पार्ट है वो बी एम वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर है, इसलिए ये इसको बाइसेक्ट करेगा। अब ये पार्ट इसके इक्वल है, तो फिर ए बी का हाफ क्या होगा? ए एम। हम ए एम ले लेते हैं। ए बी का हाफ ए एम, ए बी कितना था? 16 का हाफ 8, तो ए एम की लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें ओ ए पता है, ओ ए कितना? 10 सेंटीमीटर, ए एम पता है 8 सेंटीमीटर, हमें ओ एम निकालना है। तो सिंपली हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ एम ए, ठीक। फिर उसमें ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ठीक। तो ओ ए का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस ए एम क्या? 8 स्क्वायर। तो 100 इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक। तो अब 100 में से 64 सब्ट्रैक्ट करो तो ओ एम का स्क्वायर, ओ एम आ जाएगा √36 और 36 का रूट निकालेंगे तो ओ एम की लेंथ आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये लेंथ आ गई ओ एम की। बस ये क्वेश्चन यहीं तक था। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसकी तरह सेम ही है, बस इसमें स्लाइड से चेंज है कि इसमें अब की बार हमें ओ एम की लेंथ दी गई है। ओ एम यानी डिस्टेंस, ओ एम की लेंथ दी गई अब की 3 सेंटीमीटर और रेडियस दिया गया है। रेडियस क्या? ओ ए की लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब हमें इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है और हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था कि सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो फिर ये डिस्टेंस इसके इक्वल हो गई, यानी कि ए एम इक्वल्स टू बी एम, ठीक। अब क्या करना है? ए एम पता चल जाए तो हम पूरे ए बी का पता कर सकते हैं। ए एम कैसे पता चलेगा? अरे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक।
पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। किस में यूज़ करेंगे? एक ही ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल OMA फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसमें OA का स्क्वायर इक्वल्स टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर। ठीक, OA का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, OM का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और प्लस AM स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AM स्क्वायर। ठीक, 25 माइनस 9 इक्वल्स टू AM स्क्वायर, तो AM इक्वल्स टू √16 और √16 किसका स्क्वायर होता है? √16 4 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो AM की लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमें पूरे AB की लेंथ निकालनी थी। तो हमने अभी देखा था कि अगर परपेंडिकुलर सेंटर से किसी कॉर्ड पर डाला जाए तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अगर AM 4 सेंटीमीटर है तो उसका डबल कर दो तो पूरी कॉर्ड आ जाएगी। तो AB इक्वल्स टू 2AM, तो AB की लेंथ आ गई 4 2 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब इतना काम हो गया। अब अगला क्वेश्चन। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। इसमें क्या है? एक कॉर्ड है 30 सेंटीमीटर की, इतनी लंबी कॉर्ड है। ठीक, अब उसकी डिस्टेंस है ON जो कि परपेंडिकुलर है कॉर्ड के, और अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट भी करेगी। हो गए बाइसेक्ट। अब देखते हैं, कॉर्ड 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, निकालना क्या है? रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसमें? OCN वाले ट्रायंगल में। तो पहले डिस्टेंस है ON कितना? 8 सेंटीमीटर। CD कितना? 30 सेंटीमीटर। अब CD का हाफ कर दो। हाफ क्यों करना है? अरे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ना, तो फिर हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए CN। तो CD का हाफ करोगे तो CN आ जाएगा, तो CD/2 इक्वल्स टू CN इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब ट्रायंगल उठाओ। जो एक ट्रायंगल दिख रहा है उसको उठा लो। कौन सा ट्रायंगल? OCN। अब इसमें OC का स्क्वायर, OC यानी रेडियस, OC का स्क्वायर इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस NC का स्क्वायर। ठीक, तो OC का स्क्वायर निकालना है, ON का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। तो 8 का स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर। NC क्या? NC वही CN, चाहे CN लिखो चाहे NC लिखो, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो 15 का स्क्वायर। ठीक, सो OC इक्वल्स टू 64 प्लस 225। 15 का स्क्वायर होता है 225। अब OC इक्वल्स टू ये आ जाएगा 289। ठीक, तो OC हो गया √289। अब 289 किसका स्क्वायर होता है? सोचो, मिल गया। 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो OC की लेंथ 17 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गई सर्कल की रेडियस। बस इतना ही काम करना था, रेडियस निकल आई, खत्म काम। अब ये फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं और 2 अलग अलग डायग्राम हैं। पहला डायग्राम है ये और दूसरा डायग्राम है ये वाला। ठीक, फिर एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहला डायग्राम लेते हैं। DM इक्वल्स टू ये O है यहाँ सेंटर। ठीक, तो OD इक्वल्स टू OA। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं। OD इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और ABCD 2 पैरेलल कॉर्ड हैं। AB कौन, CD कौन? ये AB, ये CD। ठीक, ABCD 2 पैरेलल कॉर्ड हैं। अब
ए बी सी डी पहला कॉर्ड हो गई। अब देखते हैं ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और सी डी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब हमें उसकी डिस्टेंस पता करनी है। किसकी डिस्टेंस? दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस। लेकिन दो कंडीशन है अलग अलग। क्या? जब वो सेंटर के सेम साइड में हो। सेम साइड मतलब ये रहा सेंटर ओ, सेम साइड यानी एक ये साइड हुई, एक ये साइड हुई। अगर हम ऐसे देखें तो अगर यहाँ हाफ कर दें, इसको यहाँ से हाफ कर दिया, ठीक, तो एक ऊपर वाला पार्ट हो गया, एक नीचे वाला पार्ट। तो सेंटर से सेम साइड पे हो यानी कि सेम पार्ट में हो। सेम पार्ट कौन सा? नीचे वाला पार्ट, ठीक। तो फिर ये कॉर्ड सेंटर से सेम साइड पे है। अब हमें इन दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस बतानी है। कैसे? हमें बस क्या करना है, ये पूरी डिस्टेंस हो गई ओ एन पूरी डिस्टेंस है। ओ एन में अगर हम ओ एम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें एम एन का पता चल जाएगा, और एम एन वही दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस है, ठीक। और ये ओ एन पूरी लाइन है, उसी लाइन पे एम पॉइंट भी लाई कर रहा है, और यहाँ 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब कि बाइसेक्ट ज़रूर हो रहा है। ये पार्ट इसके इक्वल और नीचे वाला पार्ट इसके हाफ के इक्वल, ठीक। ये हो गया। अब ये हमें रेडियस पता है ओ डी ओ ए, ठीक। हमें डिस्टेंस पता करनी है और हमें कॉर्ड की लेंथ दी गई है, तो हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे? अभी देखना है। तो ए बी की लेंथ थी 6 सेंटीमीटर, ए बी का हाफ कर दो। ए बी का हाफ यानी ए एन इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक। फिर दूसरा कौन? सी डी का भी हाफ कर दो। कर लिया। अब सी डी का हाफ क्या? डी एम, ठीक। डी एम कितना? 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि सी डी का हाफ किया, सी डी यानी 8 का हाफ 4, ठीक। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस पता करनी है, तो पहले ट्रायंगल उठाएं। कौन सा? पहले चलो ओ एन ए उठाते हैं, ठीक। पहले ट्रायंगल उठाया ओ एन ए ट्रायंगल उठाया। अब इस ट्रायंगल देखते हैं, हमें ओ एन पता करना है, ओ ए हमें पता ही है। तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर कितना था? ओ ए हो गया 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन कितना? ओ एन हो गया कितना हुआ अभी नहीं पता है हमको, तो कितना यहाँ क्या ओ एन ही रहेगा, ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन कितना 3 का स्क्वायर। तो इससे ओ एन की लेंथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब एक डिस्टेंस तो हमें पता चल गई। अब दूसरी डिस्टेंस निकालते हैं। इसमें तो ट्रायंगल भी अलग है। तो इन ट्रायंगल ओ डी एम क्या करेंगे? फिर से पाइथागोरस थ्योरम। ओ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर, ठीक। अब ओ डी कितना? 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम हमें पता करना है, ओ एम का स्क्वायर प्लस डी एम कितना? 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से ओ एम की लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर। हमें तो एम एन पता करना था, तो एम एन इक्वल्स टू ओ एन माइनस ओ एम यानी कि 4 माइनस 3। तो एम एन की लेंथ आ गई 1 सेंटीमीटर। यानी कि अगर दोनों कॉर्ड सर्कल के सेम साइड पे हैं तो दोनों की आपस में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक। तो अभी लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी एक पार्ट बचा है, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ आएगा सेकंड पार्ट, ठीक। फर्स्ट पार्ट वो हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या है? ये सर्कल, ये कॉर्ड पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू की लेंथ कितनी? 6 सेंटीमीटर, पी क्यू 6 सेंटीमीटर, आर एस 8 सेंटीमीटर,
और रेडियस क्या, OP और OR, और दोनों रेडियस हैं तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगी। तो ये अभी तक केवल गिवन चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें गिवन हैं। ठीक, अब दोनों अपोजिट साइड पे हैं और हमें फिर से दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। तो डिस्टेंस पता करनी है तो उसके लिए हमें ये डिस्टेंस ON निकालनी है। ठीक, ON डिस्टेंस निकालनी है। तो यही हमें पिछले क्वेश्चन में भी तो ON निकाला था। ON की क्या लेंथ आई थी, ON की लेंथ आई थी 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये यहाँ से निकाला है, ON की लेंथ आई 4 सेंटीमीटर। ये लास्ट क्वेश्चन निकालना है, इसमें सारी वैल्यू सेम है इसलिए यही सेम आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। और किसकी डिस्टेंस थी, OM की डिस्टेंस। OM की डिस्टेंस क्या थी, 3 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ से आया, ये भी वहीं से आया, पहले जहाँ से आया था 4 सेंटीमीटर, वहीं से 3 सेंटीमीटर आ गया। क्यों, क्योंकि वैल्यूज़ तो वही हैं, बस उसकी प्लेस चेंज हुई है, इसलिए उसकी वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल प्लेस पे फ़र्क पड़ेगा। इसलिए OM पता है, ON पता है। अब हमें पूरा MN डिस्टेंस निकालना है और ये पूरी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक, ये MN एक पूरी स्ट्रेट लाइन होगी। तो MN इक्वल्स टू, वहाँ पे MN क्या था, ON माइनस OM। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या होगा, ON प्लस OM। क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड में है ना, तो इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, तब जाके पूरी दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस आएगी। ठीक, तो MN क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, सो MN इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये आ गए दोनों कॉर्ड के बीच में डिस्टेंस। ठीक, अब ये क्वेश्चन भी हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। अगर एक सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है, उसमें कॉर्ड्स हैं वो जो पैरेलल हैं आपस में, और कहाँ पे हैं, सेंटर के अपोजिट साइड में है। ठीक, तो एक कॉर्ड सेंटर के इस साइड में और एक उसके अपोजिट में, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक, और जिसकी लेंथ भी अलग अलग है, जिसमें AB की लेंथ है 16 सेंटीमीटर और CD की लेंथ है 30 सेंटीमीटर। अब दोनों अपोजिट साइड में है और AB और CD आपस में पैरेलल भी हैं, AB पैरेलल टू CD। ठीक, अब दोनों जो कॉर्ड हैं वो सेम सर्कल में हैं, तो उस सर्कल में रेडियस भी होगी, तो रेडियस ड्रॉ कर लिया, रेडियस भी जॉइन हो गई, और OA और OC दोनों रेडियस हैं तो दोनों आपस में इक्वल भी होंगी, और जिनकी लेंथ बराबर है, कितनी, 17 सेंटीमीटर। और अब दोनों कॉर्ड के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस कैसे होते हैं, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलरली नापी जाती है, तो ये बन गई डिस्टेंस। ठीक, अब दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की यूज़ करेंगे। कितनी बार, 2 बार, एक इस वाले ट्रायंगल में और एक इस वाले ट्रायंगल में। ठीक, तो पहले ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं। अच्छा, वो जो परपेंडिकुलर था तो वो कॉर्ड के साथ कुछ करता है, क्या करता है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, तो यानी कि AB को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा और CD को भी हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब क्या हुआ, AB का हाफ क्या हो जाएगा, AM की लेंथ 8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि AB की लेंथ थी 16, AB का हाफ किया यानी 16 का हाफ कितना, 8 सेंटीमीटर। अब CD का भी हाफ करेंगे, CD का हाफ कितना, CN कितना, 15 सेंटीमीटर। अब सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। कैसे, पहले एक ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAM, किसका स्क्वायर, OA का स्क्वायर इक्वल्स टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर कितना, 17 का स्क्वायर
17 का स्क्वायर इक्वल्स टू OM का स्क्वायर, वो हमें निकालना है, प्लस AM कितना 8 का स्क्वायर। ठीक, तो 17 का स्क्वायर 289 इक्वल्स टू OM का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से OM की लेंथ आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। कितनी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो आ गई OM की, लेकिन हमें पूरी MN पता करना है, तो केवल OM से काम नहीं चलेगा, तो हमें ON भी पता करना पड़ेगा। तो अब ON की लेंथ निकालते हैं। ठीक, तो अब इन ट्रायंगल OCN में क्या? पाइथागोरस थ्योरम, OC का स्क्वायर, ठीक, OC का स्क्वायर इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर। OC कितना? 17 का स्क्वायर। ON कितना? पता नहीं। और CN कितना? 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो 17 का स्क्वायर 289 इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से ON की लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक, और अब हमें पूरा MN पता करना है। MN इक्वल्स टू OM प्लस ON। सो MN इक्वल्स टू 8 प्लस 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से MN की लेंथ आ गई 23 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें इन दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस भी पता चल गई। ठीक, अब देखते हैं क्या है। एक फिगर दिया हुआ है। क्या है फिगर? ये रहा फिगर। एक सर्कल है, उसमें डायमीटर है एक। ठीक, एक सर्कल में डायमीटर है जिसका नाम है CD। ये C, यहाँ D, और ये है इसका सेंटर। ठीक, सेंटर को क्या कहते हैं? O नॉर्मली नेम देते हैं। ठीक, एक कॉर्ड है AB जो कि डायमीटर से परपेंडिकुलर है। ये AB यानी कि एक डायमीटर है, वो एक कॉर्ड पे है और कॉर्ड पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, जिसमें AB की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और CE की लेंथ CE कहाँ? ये कॉर्ड और नीचे छोटे वाले सेगमेंट का जो CE पार्ट है उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस पता करनी है। इसमें रेडियस कौन? ये OD OC, यहाँ पे जितनी भी रेडियस बनेंगी वो आपस में इक्वल है, तो हम किसी की भी लेंथ पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ड्रॉ कर दिए रेडियस OA। ठीक, तो क्या किया हमने? OA को ज्वाइन किया, ज्वाइन OA जो कि था रेडियस। ठीक है, तो हमें करना क्या है? कुछ करना है कि हम ऐसे तो हम पता कर सकते थे कि डिस्टेंस पता है कॉर्ड की, तो AB 12 सेंटीमीटर है, तो AB का हाफ इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर जो कॉर्ड पे डालो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक, तो वो आ गई लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब देखना है कि वो रेडियस कहाँ से आती है। तो रेडियस के लिए हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते थे, तो अभी भी हम वही करेंगे, लेकिन हमें केवल एक चीज़ नोन है AE, बाकी तो हमें कुछ पता नहीं। तो हम पता कर सकते हैं। तो OA को रेडियस है तो सिंपली OA को R मान लेते हैं। लेट OA इक्वल्स टू R। अगर OA R है तो OC भी R होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं। सो OC इक्वल्स टू R। अब हमें OC पता है यानी कि वेरिएबल फॉर्म में, यानी कि R। OC है R, CE है 3, तो क्या हम OE फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। OE क्या होगा? OE हो जाएगा, अगर OC में से CE सब्ट्रैक्ट कर दो तो OE तो बचेगा। कैसे? देखो, OC कितना? R में से CE की लेंथ 3 सेंटीमीटर, सो OE इक्वल्स टू R माइनस 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें कॉर्ड का हाफ भी पता है,
रेडियस भी वेरिएबल फॉर्म में है और इसको भी हमने आर के टर्म्स में लिख दिया है। तो अब हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल OAE। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू OE का स्क्वायर। OE कितना? R-3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक, R का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2AB, 2 इंटू A 2R इंटू B माइनस 6R प्लस 36। ठीक, तो यहाँ R स्क्वायर कैंसल, 6R इक्वल्स टू 9 प्लस 36, R इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 45/6। तो R की लेंथ आ गई 7.5 सेंटीमीटर। R यानी क्या? रेडियस की लेंथ भी आ गई 6 से डिवाइड किया 4.5 को, तो फिर R की लेंथ आ गई 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अभी लास्ट क्वेश्चन के जैसा सेम ही है। इसमें एक सेंटर है O और वहाँ पे डायमीटर ड्रॉ हुआ है, ये सेंटर है O। ठीक, ये कॉर्ड है एक। ठीक, कॉर्ड कौन सी? CD। डायमीटर क्या है? AB। ये AB डायमीटर है, CD कॉर्ड है और यहाँ परपेंडिकुलर है इस पे, तो सिंपली इसको बाइसेक्ट कर देगा। इसकी लेंथ, इस यहाँ क्या है? E पॉइंट है जिसमें CE की लेंथ दी गई है और ED की लेंथ दी गई है। कैसी लेंथ है? CE और ED आपस में भी इक्वल हैं। CE इक्वल्स टू ED इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और EB की लेंथ दी गई है, EB कितना? 4 सेंटीमीटर। अब हमें फिर से सेम रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या करेंगे? OC को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन OC, और OC की लेंथ कितना? R। OC R है, तो हमने लास्ट क्वेश्चन जैसे किया था OE की लेंथ निकालनी है, तो OE की लेंथ आ जाएगी कितना? R माइनस, ये OE की लेंथ निकालनी है तो OB में BE सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फिर BE कितना है? 4। OB कितना है? R, तो इस OE की लेंथ आ जाएगी R माइनस 4 सेंटीमीटर। तो बस हमें सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, किसमें? इस वाले ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो फिर हमारा रेडियस निकल आएगा। तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा वाला? OEC। क्या करेंगे? OC का स्क्वायर, OC यानी रेडियस, R स्क्वायर इक्वल्स टू OE का स्क्वायर, OE कितना? R माइनस 4 का स्क्वायर प्लस CE कितना? CE कितना? 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8R प्लस 8 का स्क्वायर 64। ये R स्क्वायर से फिर R स्क्वायर कैंसल, 8R इक्वल्स टू 80। ठीक, 16 और 64 को ऐड किया तो 80। R की लेंथ आ गई 80/8, 80/8 R की लेंथ यानी रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल था नहीं, बस इसमें हमें थोड़ा माइंड यूज़ करना था और OE में थोड़ा काम करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, इसमें एक फिगर दिया है, कहाँ दिया है? यहाँ दिया है। ठीक, ये हो गया फिगर। अब फिगर में एक OD है जो AB के परपेंडिकुलर है। OD क्या है? डायमीटर है। एक पहले कॉर्ड बनेगी, ये हो गई कॉर्ड, नाम दे दिया क्या? AB। ठीक, और यहाँ पे एक डायमीटर है, डायमीटर का सेंटर ये O। OD परपेंडिकुलर है किसके? AB के, ये 90 डिग्री। ठीक, अब
इसमें फिगर दिया है, ओ डी ए बी का परपेंडिकुलर है, बी सी डायमीटर है, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए सी पैरेलल टू डी ओ और ए सी इक्वल्स टू 2OD। ठीक, तो हमें बस इतना पता है कि एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, बस। और अगर 90 डिग्री है तो फिर हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ए डी इक्वल्स टू डी बी, ए डी इक्वल्स टू क्या, डी बी। अब ए डी डी बी के इक्वल। ठीक, तो हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्या, ज्वाइन करना है, किसको, ज्वाइन ए सी को ज्वाइन करना है। ये कंस्ट्रक्शन किया, ए सी को कर दिया ज्वाइन। अब ये अगर हम बी सी डायमीटर को देखें तो ओ बी और ओ सी आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है ना, तो ओ बी ओ सी के इक्वल। ठीक, और बी सी पूरी लाइन थी, लाइन यानी डायमीटर, डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में जो ओ है वो बी सी का मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है ओ, और ए बी का मिड पॉइंट है डी। तो मिड पॉइंट से कुछ याद आता है, क्या, मिड पॉइंट थ्योरम याद आती है। हाँ, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक, डी ए बी का मिड पॉइंट है और ओ ए बी का बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक, तो अगर मिड पॉइंट है तो ओ डी ए सी के पैरेलल और ओ डी ए सी की हाफ। लेकिन ट्रायंगल कहाँ है इसमें, तो यही तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या, हमने ए सी को ज्वाइन किया, तो हमें हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, क्या, ए बी सी एक ट्रायंगल आ गया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या, D is midpoint of किसका, AB का, और एंड O is मिड पॉइंट, O किसका मिड पॉइंट है, पॉइंट ऑफ बी सी का मिड पॉइंट है ओ, ए बी का मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या, ए सी पैरेलल टू डी ओ और ए सी इक्वल्स टू 2OD। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्या, आखिर में क्या लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक, अब क्या हो गया, HP, इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं HP, हेंस प्रूव्ड। अब ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है ये, फिगर सर्कल। क्या है फिगर, ये है फिगर, ये यहाँ पे है सेंटर क्या, O, यहाँ ये। ठीक, और ये ACBD यहाँ पे परपेंडिकुलर है, E यहाँ पे है F और यहाँ पे है P, बस इतना है। तो अब इसमें क्या है, ये फिगर है, इसमें O एक सेंटर है, इसमें AB और CD एक कॉर्ड है, AB और CD कॉर्ड है जो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और जो PO है वो BPD एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यानी कि EPO क्या, एंगल EPO इक्वल्स टू एंगल FPO। ठीक, बाइसेक्ट कर रहा तो ये आखिर इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, हमें प्रूफ करना है AB इक्वल्स टू CD। AB इक्वल्स टू CD कैसे करेंगे, अब ये तो कॉर्ड है, कॉर्ड को इक्वल कैसे करेंगे,
तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी सर्कल में, क्या कि अगर किसी भी सर्कल में अगर कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो कॉर्ड भी आपस में इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक, यानी कि अगर हम किसी तरह ओ ई किसको ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ दिखा दें, ठीक, किसी तरह दिखा दें, क्या है, टू प्रूव ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ दिखा दें, तो फिर ए बी इक्वल्स टू सी डी आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी आ जाएगा। आ गया? अभी नहीं, ठीक है, देखेंगे। तो क्या कर सकते हैं ओ ई और ओ एफ को दिखाने के लिए इक्वल, तो हम इसमें पहले हम चैप्टर पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ हमें दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, कहाँ, एक ये वाला, एक ये वाला, ये दो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे, पहले तो यहाँ 90 डिग्री है दोनों में, ठीक, एक राइट एंगल मिल गया, राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस होती है जो कि दोनों में कॉमन है, ठीक, कॉमन है, और एक और कोई साइड चाहिए, कौन सी साइड नहीं पता, ठीक। तो RHS तो नहीं लगेगी, तो इसमें क्या लगेगा, एंगल साइड। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री एंगल, और यहाँ पे बाइसेक्ट भी तो कर रहा, तो फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक। तो ये एंगल और ये हाइपोटेनियस जो दोनों ट्रायंगल का है वो कॉमन है, तो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। किन दोनों ट्रायंगल में लगेगी, इन ट्रायंगल OPF एंड ट्रायंगल OPE, ठीक, OPF और OPE में कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, तो फिर एंगल F इक्वल्स टू एंगल E। क्यों, क्योंकि बोथ 90, दोनों 90 डिग्री में हैं, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे, बोथ 90 डिग्री। अब एंगल EPO इक्वल्स टू एंगल FPO, क्यों, गिवन है, यही तो दिया हुआ है, बस लैंग्वेज चेंज है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो आपस में भी इक्वल होंगे। अब कौन सी साइड, OP इक्वल्स टू PO, क्यों, कॉमन साइड है, ठीक। तो ये हो गई कॉमन साइड। अब बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड ट्रायंगल OPF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPE, ठीक। तो अब इसको करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि हम इसकी डिस्टेंस जो दोनों कॉर्ड थी AB और CD, उसकी डिस्टेंस को हम इक्वल कर सकते हैं। डिस्टेंस क्या, बाय CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT से हम कह सकते हैं कि OE इक्वल्स टू OF। तो अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड भी आपस में इक्वल होंगी, तो 10 AB इक्वल्स टू CD, हेंस प्रूव्ड, ठीक। ये भी हो गया, AB इक्वल्स टू CD, ये हमने प्रूव कर दिया। अब आगे देखते हैं, तो हम इसमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर कॉर्ड, ठीक। तो पहले इसमें एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ था, ठीक, एक आएगा सेंटर, एक आएगा डायमीटर, इसमें ये डायमीटर आया, ठीक। और इसमें दो कॉर्ड हैं जो आपस में पैरेलल हैं, एक ये कॉर्ड, एक ये कॉर्ड, सेम साइड पे बना लिया, क्योंकि इसमें कोई कंपल्शन है नहीं, चाहे सेम साइड पे हो या अपोजिट साइड पे हो, लेकिन आपस में वो कॉर्ड पैरेलल होनी चाहिए, ठीक। तो एक डायमीटर था सर्कल का, डायमीटर मान लेते हैं PQ, सेंटर को मान लेते हैं O, और कॉर्ड होंगे AB और CD। तो अब सर्कल का डायमीटर है जो किसी भी एक कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, चलो मान लेते हैं कि AB के परपेंडिकुलर है, ठीक। टू पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक, ये इसके ये AB कॉर्ड CD के पैरेलल है, और जो डायमीटर है वो AB में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें बताना है कि
वो जो दूसरी कॉर्ड है, दूसरी कौन बची हुई कॉर्ड CD, वो उसके भी परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि यहाँ परपेंडिकुलर है CD के। तो टू प्रूव क्या करना है कि एंगल CMD, ये M ये N, ठीक। सो एंगल CMQ एंगल CMQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। और क्या प्रूव करना है, CM इक्वल्स टू DM। क्या करना है, CM इक्वल्स टू DM। अब प्रूव करेंगे कैसे, तो देखो अभी हमें पता चला था कि जो AB कॉर्ड है वो CD के पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD। तो अगर पैरेलल है तो यहाँ पे एक एंगल है MNA, तो एंगल MNA जो कि 90 डिग्री है इक्वल्स टू एंगल CMQ। क्यों, एंगल CMQ के इक्वल क्यों है, इक्वल है तो 90 डिग्री क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर क्यों, क्योंकि वो कॉर्ड आपस में पैरेलल हैं, इसलिए ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो अब चलो एक का काम तो ख़त्म, एक हो गया, अब बचा ये वाला, तो ये भी हो गया। क्यों, क्योंकि अभी बताया था कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे कोई भी परपेंडिकुलर डालो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो देन फिर क्या, फिर CM इक्वल्स टू TM, ठीक। तो CM इक्वल्स टू DM, तो ये दूसरा वाला भी हो गया प्रूव। तो अब क्या, खत्म क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है कि प्रूव दैट टू डिफरेंट सर्कल कैन नॉट इंटरसेक्ट। अच्छा, तो दो डिफरेंट सर्कल बनाते हैं। तो अगर हम दो डिफरेंट सर्कल बनाएं, ठीक, ये दो डिफरेंट सर्कल हैं, तो हमें प्रूव करना है कि दो डिफरेंट सर्कल एक दूसरे को कभी भी दो से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये तो हम ऐसे देख के कह ही सकते हैं कि अगर ये दो सर्कल हैं तो ये कभी भी देख के बता ही रहे हैं कि दो से ज़्यादा पॉइंट पे कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। चाहे जैसे बना लें, चाहे इसके अंदर बना लें, चाहे बाहर से बना लें, चाहे कुछ भी कर लें, तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ हम बताएंगे कैसे, प्रूव कैसे करेंगे। तो चलो हम मान लेते हैं कि 3 पॉइंट ले लेते हैं। चलो हम मान लेते हैं, वो होता नहीं है लेकिन हमने मान लिया, ठीक। तो लेट सर्कल बी इंटरसेक्ट एट 3 पॉइंट्स। तो हम कह रहे हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि दो सर्कल हैं तो वो आपस में 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक। और जो पॉइंट होते हैं 3, वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कोलिनियर, एक होते हैं नॉन कोलिनियर। कोलिनियर यानी ऐसे पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करें, एक स्ट्रेट लाइन लाई करें मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे पाए जाएं, तो वो हो गए कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये नाम दे देंगे इसको ABC। ये जो ABC पॉइंट है ये कोलिनियर पॉइंट है। और अगर हम ऐसे पॉइंट लें जो इस तरह कुछ हों, मान लेते हैं PQR, तो ये जो PQR पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर, मतलब एक लाइन में लाई नहीं कर रहे, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं पाए जाएंगे, इसलिए PQR नॉन कोलिनियर है और ABC कोलिनियर है। तो अब हमें यही दिखाना है कि दो पॉइंट से ज़्यादा में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमने माना है कि इंटरसेक्टेड 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा। हम इस वाले को लेंगे, ये 3 पॉइंट हमें नहीं लेने हैं, हमें लेने हैं ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ना कि कोलिनियर पॉइंट, ठीक। तो इसको नहीं लेना है, ये लेंगे। अब देखते हैं क्या होगा। तो हमने मान लिया 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, लेकिन हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं तो वहाँ से केवल और केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है।
केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, तो अब तो होगी गड़बड़ कि हम तो कह रहे थे अभी तक कि 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, लेकिन थ्योरम तो कह रही नहीं करता है, तो थ्योरम ही सही होगी, हम हो सकते हैं गलत हों। तो इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही पूरी बात को, इसलिए बाय थ्योरम कैसी थ्योरम कि देयर इज ओनली एंड ओनली वन यूनिक सर्कल which passes through given 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, कि यहाँ पे केवल एक ही सर्कल हो सकता है जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो सके, इसलिए इम्पॉसिबल है कि 2 सर्कल आपस में 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, वो केवल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो हेंस 2 सर्कल्स only intersect each other at 2 points। बस केवल 2 पॉइंट तक ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा पॉइंट हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब ये भी हो गया ख़त्म। अब देखते हैं आगे क्या है कि 2 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल, एक सर्कल ये और एक इससे थोड़ा छोटा है। ठीक, ये है एक, ये इसका सेंटर। ठीक, इसके सेंटर को हम मान लेते हैं ओ, इसके सेंटर को मान लेते हैं ओ डैश, ये डैश का सिंबल है। ठीक, ये है ओ, वो है ओ डैश। ठीक, तो एक ये रेडियस दी गई है और इसमें एक कॉमन कॉर्ड है। कॉमन कॉर्ड ये कॉमन हो गया ना, देखो ये नाम है ए बी, ये ए बी हो गया कॉमन। ठीक, ये कॉर्ड दोनों सर्कल में पाई जा रही, ये सर्कल ओ डैश बी में पाई जा रही और सर्कल ओ बी में भी पाई जा रही। ठीक, तो इसकी रेडियस है ये, इसकी रेडियस है ये। तो अब हमें इन दोनों सर्कल के डिस्टेंस पता करनी है और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक, तो हमें कुल मिला के ओ और ओ डैश की लेंथ पता करनी है और इसमें हमें दिया गया है क्या, ओ ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ओ ए की लेंथ 10 सेंटीमीटर और ओ डैश ए की लेंथ 8 सेंटीमीटर और जो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड ए बी की लेंथ 12 सेंटीमीटर। ठीक, और ए बी का हाफ कर दो। हाफ क्यों करेंगे, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर पड़ा है, दोनों जगह सेंटर पे परपेंडिकुलर है कॉर्ड के। ठीक, तो फिर वो बाइसेक्ट करेगा, तो ए बी का हाफ कितना, ए एन, तो ए बी का हाफ इक्वल्स टू ए एन कितना 6 सेंटीमीटर। तो हमें ओ और ओ डैश की लेंथ पता करनी है। तो अब हमें 2 ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, तो दोनों में पाइथागोरस लगेगी तो धीरे धीरे करके सॉल्व होगा। कैसे, ओ ए की लेंथ पता है हमें, ओ डैश ए की लेंथ पता है, हमें इस कॉर्ड की लेंथ पता है, तो हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। किसमें, पहले इन ट्रायंगल ओ एन ए में क्या, ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर 100, ए एन कितना, ए एन 6 का स्क्वायर 36 प्लस ओ एन का स्क्वायर। ठीक, 100 माइनस 36 64, अंडर रूट 64 इक्वल्स टू ओ एन। सो ओ एन की लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर। अब ओ एन की लेंथ आ गई, अब हमें ओ डैश एन की लेंथ पता करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे उसके बगल वाला,
इन ट्रायंगल ओ डैश एन ए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो ओ ए क्या है, ओ डैश ए, ओ डैश ए की लेंथ क्या है 8, 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एन का स्क्वायर, ए एन का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, ओ डैश एन का स्क्वायर, ओ डैश एन का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू ओ डैश एन का स्क्वायर। ठीक, तो इसका तो ओ डैश एन इक्वल्स टू √28, तो ओ डैश एन की लेंथ आ गई 2√7 सेंटीमीटर। अब क्या, हमें पूरा ओ और ओ डैश की लेंथ निकालनी थी, तो ओ डैश इक्वल्स टू ओ एन प्लस ओ डैश एन, ओ एन की लेंथ 8 प्लस 2√7 सेंटीमीटर। तो बस हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि इरेशनल और रेशनल नंबर ऐड नहीं हो सकते, तो यही आ गई ओ और ओ डैश के बीच की डिस्टेंस 8 प्लस 2√7 सेंटीमीटर। बस यहीं तक था। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, दो इक्वल सर्कल हैं, इक्वल सर्कल हैं, ठीक है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे जो पहला इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो है P, और दूसरा इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो है Q। ठीक, P और Q है, और P से होते हुए एक लाइन जाती है जो फिर दूसरे सर्कल में B पे और पहले सर्कल में A पॉइंट पे टच करती है। ठीक, अब इसके बाद AQ और BQ को इक्वल दिखाना है कहाँ, ज्वाइन कर देते हैं अभी। AQ और BQ हमें दिखाना है टू प्रूव क्या, AQ इक्वल्स टू BQ। ठीक है, प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। ठीक, तो फिर इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम करेंगे क्या, P और Q को ज्वाइन कर देंगे, कर दिया ज्वाइन। अब ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट क्यों है, इक्वल सर्कल लिखा है ना, इक्वल सर्कल यानी कि कॉन्ग्रुएंट, दोनों आपस में सेम है, रेडियस सेम है, डायमीटर सेम होगी दोनों की। ठीक है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल में कॉमन कॉर्ड मिल गई, कौन, PQ। अगर PQ कॉमन है, ठीक, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इधर यहाँ पे D और यहाँ पे C। ठीक, यहाँ D पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ C पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, तो फिर अगर PQ कॉमन कॉर्ड है दोनों की और दोनों सर्कल भी इक्वल हैं आपस में, तो फिर सर्कल की जो कॉर्ड है वो आर्क में भी जो एरिया इनक्लोज करेगी वो सेम रहेगा, यानी कि आर्क PCQ इक्वल्स टू आर्क PDQ। क्यों, क्योंकि कॉमन कॉर्ड है, और दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल या दोनों इक्वल सर्कल में जो कॉमन कॉर्ड होती है वो आर्क का इक्वल एरिया एनक्लोज करती है, और आर्क भी इक्वल होती हैं, तो ये आर्क इक्वल। तो हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी कि अगर जो कॉमन आर्क हैं या फिर जो दो आर्क इक्वल हैं, एक सर्कल या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की, तो वो सर्कमफेरेंस पे इक्वल एंगल बनाएंगी। तो ये आर्क है PDQ, ठीक, ये कहाँ एंगल बना रही, A एंगल बना रही, एंगल A, ये इक्वल हो गया। और PCQ क्या, ये वाला एंगल, तो ये एंगल इक्वल हो गया। तो यानी कि कुल मिला के क्या हो गया, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हो गया। अब हमें एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन, ABQ, इन ट्रायंगल ABQ में क्या करेंगे, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लगाएंगे। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उन दोनों एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी।
तो ए के सामने वाली साइड क्या है, बी क्यू, और बी के सामने वाली साइड ए क्यू, तो बी क्यू इक्वल्स टू ए क्यू, हेंस प्रूव्ड। अब ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एक डायमीटर है सर्कल की, तो फिर एक सर्कल है, उसमें एक डायमीटर है, ठीक। डायमीटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर टू कॉर्ड्स। तो देखो यहाँ पे एक कॉर्ड है, यहाँ पे एक कॉर्ड है, ठीक। ये रहा सेंटर ओ, ये मान लो सी डी, और कॉर्ड को क्या मान लो, एस टी, ठीक। एक कॉर्ड एस टी, एक कॉर्ड ए बी, ठीक। और ये बाइसेक्ट कर रहा है, डायमीटर दोनों कॉर्ड को अलग अलग बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो फिर सी टी वाला इस पार्ट जो है वो सी एस के इक्वल, और सी यहाँ मान लो एम, यहाँ मान लो एम, ठीक। तो ए एन वाला पार्ट बी एन के इक्वल, टी एम वाला पार्ट एस एम के इक्वल। तो फिर हम देखेंगे कि ये कॉर्ड पैरेलल कैसे हो सकती हैं। कैसे पैरेलल होंगी, अगर हमें किसी भी दो लाइन को, किसी भी दो चीज़ को पैरेलल दिखाना है, तो फिर हमारे पास तीन तरीके होते हैं, जिसमें से हम एक यूज़ करेंगे, कौन सा, इसमें हम को इंटीरियर एंगल का सम 180 दिखा सकते हैं, ठीक। ये हो गया एक तरीका, और यही हम यूज़ करेंगे। कैसे, देखो अगर सेंटर से कोई भी लाइन जा रही है सर्कल के अंदर और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो ज़रूर परपेंडिकुलर होगी। तो इफ़ ए एन इक्वल्स टू बी एन, देन एंगल एन इक्वल्स टू 90 डिग्री, वो 90 डिग्री ज़रूर होगा। और अगर दूसरी कॉर्ड को उठाएं, कौन सा, एम एस इक्वल्स टू टी एम, देन एंगल एम इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। ये भी होगा 90, ये भी होगा 90, इधर 90 उधर 90, तो एंगल एम प्लस एंगल एन इक्वल्स टू 180 हो गया, विच आर, जो कि क्या है, को इंटीरियर एंगल है, विच आर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल है। सो बी ए पैरेलल टू एस टी, तो ये क्या प्रूव हो गया कि दोनों कॉर्ड आपस में पैरेलल होंगी। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर का सम हमने 180 दिखा दिया, तो फिर ये कॉर्ड आपस में पैरेलल। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक फिगर है, ठीक। ये रहा सर्कल, सर्कल के अंदर एक और सर्कल, ठीक। ये सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल। अब क्या, एक बड़ा वाला सर्कल, उसका सेंटर ये, छोटा वाला सर्कल, उसका सेंटर ये, ठीक। छोटे वाले का सेंटर कौन, बी, बड़े वाले का सेंटर कौन, ए, ठीक। ए बी कर दिया ज्वाइन। अब एक यहाँ से लाइन जा रही, इसको मान लिया है एल मान लेते हैं, ठीक। इसमें दो सर्कल हैं, इसमें बड़े वाले का सेंटर ए है, छोटे वाले सेंटर बी है, ठीक। अब जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और छोटा वाला सर्कल उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, और ए बी बाइसेक्ट हो रहा, यानी कि ए एल इक्वल्स टू बी एल, क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा, और एंगल एल इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमें लेंथ पता करनी है किसकी, पी क्यू की। अब लेंथ कैसे पता होगी, तो इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन होगा, क्या, एक्सटेंड करना है, किसको, ए बी को, ए बी टू टी, ए बी को टी तक एक्सटेंड करना है। यहाँ पे एक्सटेंड किया, ये टी पॉइंट भी जाके ज्वाइन हो गया,
ए बी लाइन को टी तक एक्सटेंड कर दिया और ए पी को ज्वाइन कर दो। ए पी को ज्वाइन कर दो। ए पी क्या, रेडियस बड़े वाले सर्कल की, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए टी, वो भी तो रेडियस है, ठीक। तो अब बी टी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि वो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। अब हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑलमोस्ट है, ठीक। अब हमें करना क्या है, पी क्यू की लेंथ पता करनी है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो सेंटर है ए से पी क्यू एक कॉर्ड है, बड़ा वाला सर्कल है जिसका सेंटर ए है, और ए सर्कल की एक कॉर्ड है पी क्यू। तो ए सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर पड़ा है पी क्यू पे, तो फिर पी क्यू बाइसेक्ट हुई है, ठीक। अगर पी क्यू बाइसेक्ट हुई है तो फिर हम इसका हाफ पता कर लें तो पूरा पी क्यू कॉर्ड हमें पता चल जाएगी। तो हम इसका हाफ ही पता करने वाले हैं। कैसे, देखो, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें इस ट्रायंगल में, ए एल पी ट्रायंगल है, उसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो आ सकता है। लेकिन कैसे आ सकता है, तो पहले देखो, जो ए टी है वो किससे बना है, ए टी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी टी। ए टी की लेंथ 5 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ पता नहीं, बी टी की लेंथ कितनी है 3, तो ए बी की लेंथ यहाँ से आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर आ गई, और जो पी क्यू था वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो फिर ए एल की लेंथ आ गई 1 सेंटीमीटर, जो कि ए बी का हाफ है, ए बी का हाफ ए एल, जो कि हो गया 1 सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से पी एल निकाल सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पी एल ए में क्या, ए पी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी एल का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर। ए पी क्या है, ए पी 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी एल का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर, ठीक। तो ए एल क्या था, ए एल की लेंथ थी 1 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 1 इक्वल्स टू पी एल का स्क्वायर, तो पी एल इक्वल्स टू √24। तो अगर हम 24 के फैक्टर निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 2 12 2 6 2 3 3 1, यहाँ पे केवल 2 के पेयर बन रहा, तो फिर 2 आ जाएगा बाहर, तो पी एल की लेंथ आ जाएगी 2√6 क्या सेंटीमीटर। यहाँ पे पी एल की लेंथ 2√6 सेंटीमीटर, तो पी क्यू इक्वल्स टू 2PL, और 2PL इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू √6। तो 2PL किसके इक्वल था, पी इक्वल्स टू 4√6 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब इसका आंसर भी आ गया हमारे पास। अब आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक। आगे क्या होता है, अगला क्वेश्चन 16th, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक। सर्कल में ए बी एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ड्रॉ कर लिया, ठीक। नाम दे दिया ए बी कॉर्ड है जिसका सेंटर ओ है, ठीक। ये मान लिया हमने सेंटर ओ, ठीक। और ए बी को एक्सटेंड किया गया, ठीक, सी पॉइंट तक एक्सटेंडेड, तो कहाँ तक, सी तक, ठीक। जिससे कि ए बी और बी सी आपस में इक्वल हैं, ठीक, इक्वल्स टू ओ बी। ये जो बी सी है वो इसके रेडियस के इक्वल है, ठीक, बी सी इक्वल्स टू ओ बी। अब सी ओ को ज्वाइन किया और उसको प्रोड्यूस कर दिया, कहाँ तक,
डी तक, ठीक। ये सी ओ, इसको ज्वाइन किया ओ और डी तक मिला दिया, ये टी पॉइंट, ये आया, और ये एंगल है वाई, ठीक। और यहाँ पे एक और ट्रायंगल बन रहा, यहाँ पे ए को ज्वाइन कर दिया है, ये एंगल हो गया एक्स, ठीक। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या, x इक्वल्स टू 3y, क्या करना है, x इक्वल्स टू 3y, ये प्रूव करना है। तो दिया क्या हुआ है, ए बी एक कॉर्ड है जिसका सेंटर O है, और ए बी को प्रोड्यूस किया गया C तक, जिससे बी सी इक्वल्स टू ओ बी हो गया, और सी ओ को ज्वाइन कर दिया गया और उसको D तक प्रोड्यूस किया गया, ए सी डी इक्वल्स टू वाई डिग्री और ए ओ डी एक्स डिग्री, ठीक। तो अब हमें कुछ कंसीडर करना होगा, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं 2, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 3। अब करना क्या है, अब हमें जैसे पता है कि ये बी ओ सी जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल बी ओ सी बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी y इक्वल्स टू एंगल 1, y एंगल 1 के इक्वल हो गया आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से। अब जो ये OA है वो OB के इक्वल है, क्यों, क्योंकि वो रेडियस है ना, सेम सर्कल की रेडियस है तो वो आपस में इक्वल होंगी। तो इन ट्रायंगल OAB बी एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, क्यों, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, क्योंकि OA OB के इक्वल है। तो यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री हो गया। और ये 3 और 4 तो आपस में बराबर ही थे, ठीक है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, सो एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 2 एंगल 3, ठीक है। अब ठीक है, अब हमने लगाया आइसोसेलेस प्रॉपर्टी किसमें, OBC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BOC एंगल 3 इक्वल्स टू 2y, क्यों, एंगल 3 इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल होता है, तो 1 प्लस y यानी कि 2y, ठीक। तो एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 2 इंटू 2y इक्वल्स टू 4y। अब एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, बाय एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन लगाया, फिर कहाँ पे लगाया, तो x प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 कितना 180 डिग्री, x प्लस एंगल 2 कितना निकाला 180 माइनस 4y, और 1 किसके इक्वल था, y के इक्वल था, इक्वल्स टू 180, ठीक। 180 से 180 कैंसल, तो माइनस 4y प्लस y, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, 3y को उधर भेज दो, x इक्वल्स टू 3y, क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। अब इसका काम भी खत्म हो गया, अब आगे देखना है, आगे करना है, ठीक। 17th क्वेश्चन, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल बनाया है, जिस सर्कल में 2 कॉर्ड है, AB और AC, ये A पॉइंट, क्योंकि दोनों में A पॉइंट कॉमन है तो डायग्राम ऐसे ही बना है, ठीक। AB और AC 2 कॉर्ड है जिसमें
ए बी इक्वल्स टू 2AC, यानी ए बी ए सी की डबल है, और इसका सेंटर है ये O, ठीक। और जो ए बी की डिस्टेंस है O पॉइंट से वो है P, और ए सी की डिस्टेंस O पॉइंट से है Q, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो ये बाइसेक्ट होगी, ठीक। कॉर्ड हो गई बाइसेक्ट। अब डिस्टेंस आ गई तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव 4Q² इक्वल्स टू P² प्लस 3R², ये करना है हमें। कैसे करेंगे? कुछ मान लेंगे हम। क्या मानेंगे? लेट AC इक्वल्स टू X, AC को X मान लिया, तो यहाँ पे हम कुछ भी मान लेते हैं, इसको 90 डिग्री बनाए, वहाँ M, इधर L मान लेते हैं, कुछ भी मान लिया। फिर करना क्या है? ये OA रेडियस है, ये OA क्या है? रेडियस है। अब AC X, तो AC का हाफ AM इक्वल्स टू X/2, और अगर AC X हो गया तो AB इक्वल्स टू 2X, और AB का हाफ AL का हाफ, AB का हाफ 2X/2, तो आंसर क्या आ गया? 2, ठीक। फिर हमें करना क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। किसमें? इन ट्रायंगल OLA में क्या? जो रेडियस थी उसको R मान लिया, ठीक। रेडियस तो R ही रहती है, तो R² इक्वल्स टू P² प्लस X², ठीक है। तो फिर X² इक्वल्स टू R² माइनस P², ठीक। ये इतना आ गया। अभी देखो ये आ गया। अब देखते हैं क्या करना है। अब ये x की वैल्यू आ गई, तो अब दूसरा ट्रायंगल लिखेंगे। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? आपकी दूसरा ट्रायंगल OMA क्या करेंगे? R² इक्वल्स टू Q² प्लस X/2 का होल स्क्वायर, ठीक। यही वैल्यू निकाली थी हमने, ठीक। तो इससे क्या आया? Q² इक्वल्स टू R² प्लस X²/4, ठीक। ये इतना आया, ठीक। तो अभी इतना आ गया, ठीक। तो फिर ये इतना आ गया। अब आगे इसमें एलसीएम लेंगे, तो Q² इक्वल्स टू 4R² प्लस X²/4, ठीक। तो 4Q² इक्वल्स टू 4R² प्लस X², ठीक। तो अब क्या आया? जो X² था उसकी वैल्यू हमने अभी यहाँ निकाली थी। कहाँ? ये है X² की वैल्यू, तो उसको हमें बस यहाँ पे रख देना है। सो 4Q² इक्वल्स टू 4R² प्लस R² माइनस P²। अब ये हो गई इक्वेशन, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। 4² इक्वल्स टू 4R² प्लस R² माइनस P², ठीक। आया। अब इसके बाद देखते हैं, माइनस माइनस, ठीक। ये इतना हो गया 4Q² इक्वल्स टू 4R² माइनस X², ठीक। तो 4Q² इक्वल्स टू 4R²
माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो आ गया 4q स्क्वायर इक्वल्स टू 3r स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक, तो इसके बाद हो गया हेंस प्रूव्ड। अब ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक, आगे आया 18th क्वेश्चन। तो ये रहा सर्कल। इसमें एक O है जो कि सेंटर है, ये हो गया O सेंटर। अब इसके बाद देखना है AB और AC दो कॉर्ड हैं, AB और AC नाम दोनों के नाम में A आ रहा है, तो A पॉइंट दोनों में कॉमन है। ठीक, ये हो गया AB, ये हो गया AC। AB और C दो कॉर्ड, इसमें AB और AC आपस में इक्वल हैं। ठीक, AB इक्वल्स टू AC। अब OP AB के परपेंडिकुलर है, OP AB के परपेंडिकुलर है। हाँ, अब इसमें देखते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद ये OP परपेंडिकुलर टू AB और OQ परपेंडिकुलर टू AC हो गया OQ। ठीक है, अब इसके बाद ये पूरी लाइन है वो यहाँ तक एक्सटेंड हो रही है। ठीक, यहाँ तक पूरा एक्सटेंड किया OP OQ। अब यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, बस QC ज्वाइन है, यहाँ पे BP ज्वाइन है। अब ये हो गया फिगर। अब हमें किसी तरह दिखाना है कि PB और QC इक्वल हैं आपस में। ठीक, अब इतना दिखाना है, ये पॉइंट है N, ये पॉइंट है M, तो एंगल M इक्वल्स टू एंगल N। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। फिर PB इक्वल्स टू QC दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर AB और AC आपस में इक्वल हैं, जब दोनों का हाफ करोगे तो भी इक्वल होगा। तो AB का हाफ कैसे हो गया? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो कॉर्ड हो गई हाफ। तो हाफ कितना? AB का हाफ BM और AC का हाफ CN। ठीक, BM इक्वल्स टू CN। ठीक है, अब इतना हो गया। अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिख रहे हैं उनको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाना है? दिखाना पड़ेगा। और देखो, जब दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, दोनों के डिस्टेंस भी इक्वल, तो OM इक्वल्स टू ON। ठीक, और जो रेडियस है, एक रेडियस है OP और एक रेडियस है OQ। ठीक, तो OP और OQ आपस में इक्वल हैं। तो अगर हम OP में से OM को सब्ट्रैक्ट कर दें और OQ में से ON को सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी वो आपस में इक्वल रहेगा। बचेगा क्या? PM इक्वल्स टू QN। ठीक, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने भी आया तो ये भी आपस में रहेगा इक्वल। अब हम दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल NQC एंड ट्रायंगल MPB। ठीक, तो एंगल N इक्वल्स टू एंगल N। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री थे, बोथ 90 डिग्री। अब जो हाफ होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक, CN इक्वल्स टू BM, CN इक्वल्स टू BM क्या है? अभी प्रूफ किया, प्रूव्ड अबव, अभी ऊपर ही प्रूफ किया है। ठीक, तो इतना हो गया। अब आगे देखना है, एक साइड है एंगल और एक और साइड। ठीक, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? NQ इक्वल्स टू PM, तो ये हो गई साइड एंगल साइड। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? साइड एंगल साइड। ट्रायंगल NQC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MPB। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? साइड एंगल साइड।
तो CPCT से क्या होगा, CPCT से PB इक्वल्स टू QC, ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब आगे 19th क्वेश्चन, एक फिगर दिया गया है, उसमें 2 कॉर्ड हैं, ठीक, 2 कॉर्ड हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं, एक AB एक CD, ठीक, और दोनों आपस में जॉइन है, AB CD के पैरेलल भी है। ये है सेंटर, सेंटर क्या है O, और यहाँ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया है, ठीक, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे, ON OM ये जॉइन किया है। सो ड्रॉ ON परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD, ठीक। तो अब ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ये ड्रॉ करना था, ये हो गया ड्रॉ। अब देखना है, अब अगर हम किसी तरह इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो ये भी आपस में हो जाएंगे इक्वल, ठीक, तो हम दिखा देंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इक्वल, ठीक। तो हम दिखाने वाले हैं इसको कॉन्ग्रुएंट। तो आप दिखाएंगे कैसे, अगर ये पैरेलल है तो फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ABCD पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गई BC, तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ठीक। तो अब BC डायमीटर था, ठीक है, ABCD। अब आगे देखना है, तो फिर ये जो 90 डिग्री बना है, यहाँ पे अगर इक्वल कॉर्ड है तो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो फिर अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो फिर दोनों कॉर्ड भी इक्वल हैं, या फिर उसका हाफ इक्वल दिखा दें तो फिर वो पूरी कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगी। तो इसमें 2 ट्रायंगल हैं, ठीक, OB इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OC, पहले ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल OMC एंड ट्रायंगल ONB, ठीक। तो एंगल M इक्वल्स टू एंगल N, क्यों, दोनों 90 डिग्री हैं, बोथ 90 डिग्री, ठीक है। फिर दोनों कॉर्ड पे जो पैरेलल की वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हुआ है, तो वो भी दिखा देते हैं एंगल इक्वल, एंगल C इक्वल्स टू एंगल B, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। फिर उसके बाद OB इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OC, ठीक। तो फिर अब तो ये ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल OMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONB, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड, ठीक। तो एंगल साइड से हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब बाय CPCT, ठीक, CM इक्वल्स टू BN, तो 2CM इक्वल्स टू 2BN, तो AB इक्वल्स टू CD, हेंस प्रूव, ठीक। तो अभी तक प्रूव हो गया है, तो अब हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो आज का चैप्टर हो गया पूरा कंप्लीट। तो अब आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और होप यू लाइक द वीडियो। नाउ थैंक यू, बाय।